दोस्तों, महाराष्ट्र में सेठ की एंट्री होते ही बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में अडानी के चक्कर में इस बार मोदी की नाव डूबने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई अब गुजरात लॉबी बनाम महाराष्ट्र की हो गई है, जिसमें धारावी प्रोजेक्ट जो है अडानी के नाम किया गया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके चलते बीजेपी की हार होने की संभावना 100 गुना बढ़ गई है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा दोस्तों सामने निकल कर आया है कि किस तरह से महाराष्ट्र को अडानी के हाथों बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि यदि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी दोबारा से रिपीट करती है, दोबारा से सत्ता के अंदर आती है, तो चंद सालों के अंदर किस तरह से अडानी को महाराष्ट्र को बेच दिया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अदिति। आप उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए, फिर आखिर में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में सेठ की एंट्री होते ही बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में अडानी के चक्कर में इस बार मोदी की नाव डूबने वाली है, क्योंकि मोदी की नाव डूबने वाली है। लड़ाई अब गुजरात लॉबी बनाम महाराष्ट्र की हो गई है, जिसमें धारावी प्रोजेक्ट जो है अडानी के नाम किया गया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके चलते बीजेपी की हार होने की संभावना 100 गुना बढ़ गई है। महाराष्ट्र और मुंबई के बड़े-बड़े बीजेपी की हार की संभावना है। डर लगने लगा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कई प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र को मिलने थे वो गुजरात के हाथ में तो अभी चला गया, और आगे सब कुछ का ठेका जो है वो अडानी को दे दिया जाएगा। इसीलिए सब कुछ चीजों का ठेका बड़ी लॉबी या इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहे हैं कि बीजेपी की हार जरूरी है, जिसके चलते बीजेपी फिर एक बार फंस चुकी है। महाराष्ट्र की शिंदे वाली बीजेपी सरकार ने महज 2 दिन पहले शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में से एक देवनार डंपिंग ग्राउंड की 124 एकड़ जमीन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो है उसे अडानी को दे दिया है। करीब ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में ये बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले 5 साल में महाराष्ट्र सेठ को बेच दिया जाएगा। 311 एकड़ में फैला देवनार लैंडफिल मुंबई का सबसे पुराना डंपयार्ड है, जो 1927 से चल रहा है। इस 311 एकड़ में से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 124 एकड़ निर्धारित किया गया है, जिसे अडानी के हाथों में सौंपा गया। ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार भूमि आवंटन हुआ है। यानी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अडानी पर कुर्बान है। इसके लिए अडानी पर मेहरबान है पूरी तरह से मोदी सरकार। राज्य सरकार ने धारावी निवासियों के पुनर्वास के लिए मढ़ में लगभग 140 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अडानी ग्रुप को सौंपा गया। इससे पहले हाल फिलहाल में अडानी ने महाराष्ट्र में 6,600 मेगावाट बिजली का टेंडर अडानी को मिला है। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट या टेंडर गुजरात जा रहा है। आखिर मोदी जी अपने मित्र पर मेहरबान क्यों हैं? धारावी के देवनार में 124 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिया गया, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, बिजली टेंडर अडानी को दिया गया, मुंबई पोर्ट अडानी को दिया गया, मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दिया गया। महायुति सरकार इस फैसले का घोर विरोध कर रहा है। ये बड़ी लॉबी में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को क्या अडानी स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार इतनी मेहरबानी दिखा रही है। क्या चुनाव में अडानी से चंदा लेने के लिए भाजपा इस तरह से धंधा कर रही है, प्रोजेक्ट अडानी को दे रही है? शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में मुफ्त में अधिक जमीन मिल गई। जमीन की कीमत लगभग 5,000 करोड़ है।
मुंबई कांग्रेस प्रमुख और बताइए, 5,000 करोड़ जो अंबानी को, अडानी को दी जा रही है कि इसे मुंबई की मेगा लूट उन्होंने करार दिया। वर्षा ने कहा कि धारावी के लोगों का है, उन्हें देवनार के डंपिंग ग्राउंड में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? आखिर अडानी के जरिए मोदी करना क्या चाहते हैं? उन्हें इस तरीके से आप कहीं और फेंक नहीं सकते, हम इसकी इजाजत आपको नहीं देंगे। लेकिन सत्ता जिसकी, बोलबाला उसका, सत्ता बीजेपी की, महायुति गठबंधन की और कहीं ना कहीं मोदी की। देवेंद्र फडणवीस जो है वो मोदी शाह के इशारे पर काम करते हैं और उनके इशारे पर एकनाथ शिंदे भी काम करते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें इस फाइल पर हस्ताक्षर करना पड़ा और आज धारावी का यह प्रोजेक्ट जो कि 1000 करोड़ का है, जो करीब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे पूरी तरीके से अडानी के हाथों में सौंप दिया गया। एक एक कर हर एक सेक्टर को, जो भी महाराष्ट्र को टेंडर मिल सकता था, महाराष्ट्र के जो लोकल बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उन्हें अब खाली हाथ घर लौटना होगा। अगर बीजेपी की सरकार क्योंकि सब कुछ अडानी को पहुंच रहा है महाराष्ट्र में, तो अब लिख के रख लीजिए कि अगले 2 साल के भीतर हर एक प्रोजेक्ट, सिर्फ हर एक टेंडर सिर्फ गुजरात जाएगा, सिर्फ अडानी के कब्जे में जाएगा। बीजेपी सरकार हर कुछ अडानी के नाम करने वाली है और पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है लूट जाएगा। दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है? धारावी प्रोजेक्ट 124 एकड़ जमीन को जिस तरीके से मुफ्त में अडानी को बेचा गया, अडानी एक तरह से कह सकते हैं कि लूट मचा रखी है बीजेपी सरकार ने अडानी के नाम पर। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं, 10 मुद्दे जो हैं, वो आपको मैं एक बार बता देती हूँ आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़े चुनावी मुद्दे क्या है? पहला है किसानों की समस्याएं, किसानों की आत्महत्या, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई। 6ठे नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर, 7वें नंबर पर है आवास संकट, ट्रैफिक संकट। धारावी प्रोजेक्ट जो है वो 9th नंबर पर है। 10 है बदलापुर विवाद। लेकिन आप यकीन मानिए, ये वो अहम मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हैं। 9th नंबर वाला प्रोजेक्ट है ना, जो मुद्दा है धारावी प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि गरीब तबका, मध्यम वर्ग और साथ ही साथ अपर मिडिल क्लास, या आप कह सकते हैं कि अपर क्लास, हर कोई धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के नरेंद्र मोदी यानी साहेब और सेठ के बीच का जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, उसे तोड़ने में लगा हुआ है। सबको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो महाराष्ट्र अगले 5 साल नहीं, अगले 2-3 साल में पूरी तरीके से अडानी के हाथों में बिक जाएगा। ऐसे में क्या सेठ और साहिब के इस गठजोड़ को महाराष्ट्र में बड़ा धक्का पहुंचेगा? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे अपर मिडिल क्लास है, चाहे अपर क्लास है, हर किसी को सोचने की आवश्यकता है कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो महाराष्ट्र जो दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे अमीर राज्य है, वो पूरी तरीके से अडानी के सामने नतमस्तक हो जाएगा। अडानी पूरा का पूरा महाराष्ट्र खरीद लेगा और इसी के तहत बीजेपी काम कर रही है, ताकि बीजेपी को कभी भी अपने फंडिंग पर, अपने फंड पर, अपने बैंक बैलेंस पर नजर डालने की बीजेपी को जरूरत ना पड़े। जरूरत ना पड़े। अडानी को इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पर मैं किसे मीन करना चाह रही हूँ, ये आप समझ रहे होंगे। हर एक प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ अडानी के हाथ में सौंपा जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों 2+2=4 किस तरीके से किया जा रहा है और आगे चल के साहेब और सेठ, ये जो गठबंधन है ना, ये महाराष्ट्र को चलाएगा। महायुति गठबंधन नहीं, शिंदे नहीं, अजित पवार नहीं, बीजेपी नहीं, सिर्फ साहेब और सेठ जो है वो महाराष्ट्र को चलाएंगे। क्या महाराष्ट्र की जनता इस गठजोड़ को खत्म कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब चुनाव होता है तब सिर्फ राजनीतिक मुद्दे को आप नहीं देख सकते, आपको हर एक मुद्दे को टटोलने की जरूरत है। और धारावी प्रोजेक्ट, अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव में, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को
पाने के लिए बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को देश नीति जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र को बेचने की, यानी कि मुंबई को बेचने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। अगर सत्ता के अंदर मोदी जी दोबारा से आते हैं, बीजेपी पार्टी रिपीट करती है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गठजोड़ होगा, एक ही गठबंधन होगा, वो होगा अडानी और मोदी जी। यानी इन दोनों के तहत वहाँ पर सरकार चलाई जाएगी और हौले हौले करके अंदर ही अंदर बड़े से बड़े टेंडर अडानी को देने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। इस तरह का दावा यहाँ पर देश नीति की पत्रकार अदिति करती हुई नजर आ रही है कि वहाँ पर पूरी तरह से अडानी के हाथों मुंबई को बेचने की तैयारी है, यानी कि अडानी को पूरी तरह से मुंबई को सौंप दिया जाएगा। तो एक बड़ा खुलासा दोस्तों महाराष्ट्र की जनता के लिए, जो खुलासा यहाँ पर अदिति ने करा है, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, इनके अपने दावे हैं। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।